वेलकम टू अवर चैनल साइंसकारी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी बुक में से डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल चेंज क्या है। केमिकल रिएक्शन से पहले हम बात करेंगे केमिकल चेंज क्या है। बेटे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता, जैसे आइस का वाटर में बदलना। यह क्या है? फिजिकल चेंज। इसमें वाटर को दोबारा आइस में बदला जा सकता है, आइस को दोबारा वाटर में बदला जा सकता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। केमिकल चेंज में हमेशा कुछ नया होता है, हर बार कुछ नया सबस्टेंस बनता है। केमिकल चेंज जो होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं मोस्टली, और फिजिकल चेंज जो होते हैं इनको दोबारा इसमें सबस्टेंस की ओरिजिनल स्टेट को दोबारा लेके आ सकते हैं हम। बट यहां हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, तो ज्यादा फोकस हमारा रहेगा केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होती है केमिकल रिएक्शन, जो कि चैप्टर का नाम है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में हमने बात कर ही ली, नया सबस्टेंस बनता है। तो अब एग्जांपल से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सॉरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का खट्टा होना। मिल्क गर्मियों में ज्यादातर खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक नया केमिकल बनता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है, ये डेली लाइफ एग्जांपल है। सेकंड, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां जो ऐसे पड़ी रहती हैं उन पे रस्ट हो जाती है, उन पे जो आयरन है उस पे ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। तो ये क्या है? रस्ट। रस्ट बेसिकली आयरन से ही बनी है। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है एक नया सबस्टेंस बनाता है, रस्ट। ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जब फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में ही जो इसकी डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। केमिकल जो है फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहां से हम देखेंगे रेस्पिरेशन, और ये सारे क्या है? केमिकल चेंज है। हर केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शन, इट कैन बी डिफाइंड एज ए चेंज इन विच ओरिजिनल सबस्टेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर। हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो पहले वाले सबस्टेंस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी और नेचर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं? एंड फॉर्म न्यू केमिकल सबस्टेंस। नए केमिकल सबस्टेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है। कार्बन क्या है? ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन, जैसे हम वुड की बात कर रहे हैं, वुड एक कार्बन की, कोल एक कार्बन की फॉर्म है, तो कार्बन कोल को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, ऑब्वियसली हर चीज जो बर्न होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो अगर हम कोल को बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और यहां पे जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज, ये गैस है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों आप समझ ही चुके होंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है? इसमें नया सबस्टेंस बनता है, जो सबस्टेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिससे ये बनता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका जो नेचर और आइडेंटिटी है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है। कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा, आपके एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। अब केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। ठीक है, पहली एक्टिविटी इस चैप्टर की। इस एक्टिविटी में हमें क्या दिया हुआ है? हमने यह देखना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें एक मैग्नीशियम मेटल का रिबन दिया हुआ है। मैग्नीशियम मेटल जो है हमेशा रिबन की फॉर्म में या वायर की फॉर्म में मिलती है।
हमें मैग्नीशियम मेटल जो है इसको बर्न करना है। बर्न करने का, बर्निंग जो है ये केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग में क्या होता है, कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो मैग्नीशियम को हमने बर्न करना है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। सबसे पहले तो मैंने बताया मैग्नीशियम जो है रिबन की फॉर्म में होता है, मेटल वायर की फॉर्म में होती है ये मेटल। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको क्लीन करना है। ये आपकी बुक में एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन भी है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये बिल्कुल ही एक नया सबस्टेंस है। ठीक है, अब हम इस एक्टिविटी को और ध्यान से देखते हैं। यहां पे हमारे पास एक बर्नर दिया हुआ है। बर्नर से क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। बर्निंग बेसिकली हमने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर जो मतलब स्टार्टिंग वाला जो टेम्परेचर है वो हमें देना है बर्निंग से। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग जो है होगी। बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, एक व्हाइट पाउडर बनाएगा। यहां पे हमारे पास क्या है, चाइना डिश है। चाइना डिश में हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो कि व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बना है, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और यहां पे हम क्या नोटिस करेंगे, जो मैग्नीशियम है ये एक डेजलिंग मतलब बहुत ज्यादा शाइनिंग लाइट से ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद जो हमारे पास एक नया केमिकल सबस्टेंस बना है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो ये व्हाइट पाउडर की फॉर्म में है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल ही अलग हैं। ये एक बिल्कुल नया केमिकल सबस्टेंस है। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन की फॉर्म में, जैसे हमने बात की थी कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले एक्टिविटी 1 से हमने ये कंक्लूजन निकाल के रिएक्शन लिखी। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये एक नया सबस्टेंस है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो है रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम भी और ऑक्सीजन भी। तो बच्चों आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं